आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज़। आइए देखते हैं कुछ खबरें। गुज़िश्ता इजलास के मुताबिक बहुत ख्वाहिश रखने वाले लोग मजलिस बचाओ तहरीक की उम्मीदवारी के लिए नाम यहाँ से फॉर्म्स हासिल किए और कई फॉर्म्स आ रहे हैं और बिलखुसूस हल्के चंद्रान गुट्टे से मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन, कारकुनान व मोहिबान मुसलसल उनका इसरार है कि मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कोई ज़िम्मेदार उम्मीदवार लड़े और बिलखुसूस मजलिस बचाओ तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारान व कारकुनान व मोहिबान का यह मुतालबा है कि मैं उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करूं चंद्रान गुट्टे से। इंशाअल्लाह मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। जैसा कि मैं गुज़िश्ता इजलास में ऐलान हुआ था कि मशावरत की बुनियाद पर फ़ैसला होगा। यकीनन चंद्रान गुट्टे में मरहूम गाज़ी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान के बेशुमार खिदमत है और वहाँ की आवाम की ख्वाहिश भी है कि मरहूम गाज़ी मिल्लत की तरह एक उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हो। यही उम्मीद है कि अमानुल्लाह खान मरहूम की तरह खिदमत करने के लिए तहरीक का उम्मीदवार नामज़द करो और मैं तयक़ुन देता हूँ इंशाअल्लाह तहरीक इस टाइम पे बेहतर फ़ैसला करेंगी और बेहतर उम्मीदवार उतारेगी। जो भी हालात होंगे हालात से हम सीना सफ़र रहेंगे, हालात का मुकाबला करेंगे। अल्लाह के हाथ में कामयाबी। सोशल मीडिया से आवाम से वायरल हो रहा कि आप चंद्रान गुट्टे से ठहराएंगे। मोहिबान तहरीक और मैं जैसा अभी बात के तमीदी कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन, कारकुनान व मोहिबान बिलखुसूस जो चंद्रान गुट्टे हल्के के अंदर है उनकी अरसे दराज से मुतालबा है कि तहरीक का एक ज़िम्मेदार उम्मीदवार और वो ये ज़िम्मेदारी मुझको लेने के लिए करें। इंशाअल्लाह तहरीक के बहुत सारे कायदीन हैं, बहुत सारे मशावरत है। मशावरत के बाद चाहे कोई इलाका रहने दो, इलेक्शन लड़ने से मजलिस बचाओ तहरीक पीछे नहीं हटती और हमारी किसी से मफाहमत नहीं है। हम हर इलाके में मजलिस बचाओ तहरीक अपने नज़रिए की बुनियाद पे अवाम उन्नास की राय को क़ायम करने के लिए इंतख़ाबात में हिस्सा लेते हैं और बिलखुसूस हैदराबाद पार्लियामेंट के पूरे हलकों में, राजेंद्र नगर में, सिकंदराबाद के जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ से तहरीक लड़ेंगी। अजलाओं में भी तहरीक निज़ामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी और बहुत सारे अजलाओं से लोगों के दरख्वास्त आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला तहरीक अपने कॉज को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन लड़ती, तहरीक अपने नज़रिए को और तहरीक 5 साल तमाम लोग गवाह है इस बात के कि अवामी खिदमत में जो तहरीक और तहरीक के कायदीन के जो रिकॉर्ड है, बिलखुसूस अमजदुल्ला खान का परजा दरबार, आज इसका जवाब यहाँ का कोई मिनिस्टर, MP, MLA नहीं दे सकता। इतनी खिदमत रात दिन भर बैठ के किए और अवाम में एहसास है उस बात का, चाहे वो कोई इलाका रहने दो। लोगों में ये एहसास है कि अगर काम करने वाले कोई है तो वो मजलिस बचाओ तहरीक है, उनके कायदीन है। रात के 2 बजे, रात के 3 बजे दारुल अमान के दरवाज़े मज़लूम, गरीब, मुस्तहिक़ों के लिए 24 घंटे खुले रहते। ये खिदमत का सिलसिला है, हम जारी रखेंगे और इलेक्शन एक आवाम की खिदमत करने के लिए एक हमारे लिए बेंचमार्क है। हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ज़रूर लेंगे इंशाअल्लाह और हर इलाके से तहरीक अपने वोट को मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगी। किसी से हमारा कोई मफाहमत है ना कोई अलायंस है, हम किसी के अलायंस में है ना कोई हमारे से अलायंस की बात किया ना हम अलायंस की बात करें। हर हल्के से तहरीक का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT, आज जो है चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और कुछ याक़ूतपुरे के नौजवान हमारे जनाब मोमिन साहब की क़यादत में आज आकर मिले, गुलपोशी किए। पहले तो जो इंतख़ाबात, आने वाले इंतख़ाबात हैं तेलंगाना में आलमोस्ट आ चुके हैं और नवंबर 30 को जो पोलिंग है उस सिलसिले में तहरीक के उम्मीदवार कौन कौन कहाँ से लड़ेंगे अभी दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। इंशाअल्लाह सदर मजलिस बचाओ तहरीक जनाब मजीदुल्लाह खान फ़रत और जो 3 रुकनी कमेटी डाली गई है जनाब मुस्तफ़ा महमूद साहब और दीगर के साथ में, वो फ़ैसला करेगी कि कौन कहाँ से उम्मीदवार बनेगा।
दूसरी चीज़ यह है कि मुसलसल 3 साल से यानी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रजा दरबार के 1000 दिन मुकम्मिल हुए और बग़ैर किसी कंट्रोवर्सी के, बग़ैर किसी इल्ज़ामात के अल्लाह ताला ये 1000 दिन जो गुजारा, जिसके अंदर कई मज़लूमों की, कई बेकस, कई बेसहारा लोगों की इसके ज़रिए मदद की गई। मैं पहले तो अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं 2 रकात शुक्राने भी अदा किया 1000 दिन होने के बाद में। और तमाम लोग मेरे ख़ास तौर जो डोनर्स हैं, ख़ास तौर NRI डोनर्स हैं और जो हमारे टोली चौकी अकबरबाग सैदाबाद के जो ऑस्ट्रेलिया से ख़ास तौर जो बड़े पैमाने पर डोनेशन होता है, उन तमाम का मैं फ़र्दन तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इस मीडिया के द्वारा मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे नाहक़ीर एक गुनाहगार बंदे से इतना बड़ा काम ले लिया। बहुत बड़ा काम है वो और इतनी आसानी से हो गया और देखते ही देखते 3 साल निकल गए। मैं जब भी रोज़ सुबह फेसबुक देखता हूँ तो 1 साल पीछे, 2 साल, 3 साल के जो बैक हिस्ट्री आती है, मुझे ख़ुद देखकर हैरत होता है कि हम मेरी अपील पर इतने लाखों रुपए का लोगों को फ़ायदा हुआ। और इतने कल ही एक लड़की मेरे पास 2 साल पहले जो है फर्स्ट फ्लोर पे से गिर गई थी। जब भी आती माँ बाप के सहारे से आती थी। मादरनापेट ओल्ड ईदगाह की लड़की थी। अल्लाह ताला उसके दोनों घुटनों का सर्जरी हुआ और आज वो लड़की चलकर आ रही है और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में आ गई, नीट का एग्ज़ाम दे रही है और टॉपर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो खुद डॉक्टर बनेगी। एक माँ के 2 बेटे हैं और दोनों को जो है वर्मिकोस की बीमारी थी। ये 2-3 दिन पुराने वाक़या सुना रहा हूँ। तो उस्मानिया गांधी गए बेचारे, नीम्स गए, पैर काट देना पड़ता बोले दोनों लड़कों के। एक शादीशुदा है और एक अनमैरिड है। एक माँ के ऊपर क्या गुजरी होंगी बोलिए। एक बच्चों के दोनों पैर। फिर मैं बड़े डॉक्टर्स की 12 डॉक्टर्स की टीम बैठकर, डॉक्टर मीर जवाद ज़ार खान जो जर्मनटन हॉस्पिटल है और उनके पास पैसे भी नहीं थे, तकरीबन एक को 3-3 लाख रुपए ख़र्चा आ रहा था दोनों के पैर बचाने का। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि कल ही दोनों की सर्जरी हुई और दोनों के पैर बच गए, दोनों बच्चों के। तो ये सब जो है कुछ देर के लिए अपन आँख बंद करके सोचे तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक हसीन सपना देखकर उठे हैं, लेकिन ये हकीकत हुआ है। ये आप लोगों की दुआओं के नतीजे में, तमाम तहरीक के जो बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, उनकी दुआओं की वजह से ये हुआ है। इंशाल्लाह इंतखाबात तो आते रहते, इंतखाबात जाते रहते, मुस्तकिल मिजाजी से हमको काम करना है। मैं बारहा बोल रहा हूँ, मजीदुल्लाह खान फ़रद भी अपने स्टेटमेंट में बारहा ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे तबक़ात के जो नौजवान हैं वो अगर सामने आएंगे तो सिस्टम को हम साफ़ रख सकेंगे। पढ़ा लिखा नौजवान रहेगा, अगर MLA बनेगा, कारपोरेटर बनेगा, MP बनेगा, तो वो जो है उसकी सोच अलग रहेंगी। नहीं अगर कोई अनपढ़ जाहिल को हम भी टिकट देंगे, वो MLA बनेगा, तो वो भी जो है, खैर कई अनपढ़ जाहिल भी लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आइए, अगर कोई मलकपेट से लड़ना चाह रहे हैं आइए, कोई याकूतपुरे से लड़ना चाह रहे हैं आइए, चंद्रायन गुट्टा है और आपके कारवान हैं, गोशा महल है, मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी से, निज़ामबाद है, आरमूर है, वैसे तो दरख्वास्तें आ रही हैं, उसके ऊपर गौर किया जाएगा और अनकरीब मजलिस बचाओ तहरीक की लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।